हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग सेजिटेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी जनवरी 2023 की मंथली रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेजिटेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस मंथ हो सकता है आपके जो किड्स हैं, जो आपके किड्स थे या तो फिर यंगर सिबलिंग्स हैं, अगर किड्स नहीं है तो उनके साथ आपकी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाकी मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग न्यू लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ ब्लॉक्ड है, क्योंकि आपको अपने लाइफ के बारे में कोई ना कोई डिसीजन लेना है। मुझे लगता है अगर आप किसी से डिस्कनेक्ट हैं 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, या बहुत टाइम से डिस्कनेक्ट हैं, डिप्रेस्ड है, किसी ने आपको कोर्ट में छोड़ दिया था, तो हो सकता है वो जो भी चले गया था आपकी लाइफ से, वो अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहता हो, या हो सकता है आप उसकी लाइफ में वापस जाना चाहते हो। इस मंथ मनी से रिलेटेड सिचुएशन में या तो फिर रिलेशनशिप्स में भी आपकी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। मनी में भी ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है इस मंथ। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खर्च करें या आप पैसे वेस्ट हों और आपका ध्यान ना हो काम वाम वगैरह करने में। जो भी आप काम करते हैं वहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिले। इस मंथ हो सकता है आप लोग या तो फिर जिससे आप डील कर रहे हैं वो हो सकता है उनके साथ आपका ब्रेकअप हो जाए, या आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो कि आप उनसे कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएं। अवॉइड करें दूसरे लोगों को, सिर्फ उनको ही नहीं दूसरे लोगों को भी अवॉइड करें। खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें किसी भी किस्म की धोखेबाजी से, या बस खुद के अराउंड आप बहुत ही गहरी बाउंड्रीज बना लें कि कोई आपको हर्ट ना कर सके। इस मंथ आप लोग मुझे सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। तो चलिए अब आपकी चैलेंज की तरफ चलते हैं सेजिटेरियस। तो जैसा कि अभी हमने ओवरऑल एनर्जी में देखा कि हो सकता है इस मंथ आपको किसी के बारे में कोई शॉकिंग रियलाइजेशन हो, आपको कुछ पता चले, जिसकी वजह से हो सकता है आप ब्रेकअप करें या किसी से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपका चैलेंज भी इस टाइप का ही है कि आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। हो सकता है आपको कुछ पता चले किसी के बारे में कि किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, या तो फिर आपका कुछ ऐसा काम किया है किसी ने जिसका आपका बहुत ज़्यादा दिल टूट सकता है। तो ये चैलेंज क्योंकि है तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है आप जल्दी से हील हो जाएंगे इस चीज़ से, पर ओवरकम कर लेंगे। कुछ इस टाइप की बात हो सकती है कि जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो, या जो भी हैं आपके सोलमेट आपकी लाइफ में, वो आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उनको आपके साथ क्या करना है, आपके साथ आगे क्या चलना है, आपको क्या ऑफ़र करना है। इस टाइप की कोई सिचुएशन मुझे दिख रही है। आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, वो कन्फ्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, या आप उनके बारे में डिसीजन नहीं बना पा रहे, पर मुझे लग रहा है कोई और है जो आपके बारे में डिसीजन नहीं बना पा रहा है, जिसके साथ आपने अब बाउंड्रीज़ बना ली हैं बहुत ही डीप, क्योंकि आपको यही चीज़ पता चली है कि शायद इसके पास दूसरे भी ऑप्शन है, या तो फिर ये आपके साथ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप लेवल तक ही रखना चाहता है, या तो कैजुअल ही रखना चाहता है। तो इस चीज़ से हो सकता है आपका दिल टूटे, पर आप बहुत ही जल्दी इस पर ओवरकम कर लेंगे। वैसे सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होंगी, तो जिस रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं सेजिटेरियस। मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि किसी रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ना होने की वजह से हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही हो, या तो किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हो, या दूसरे लोगों को भी इस कनेक्शन में इन्वॉल्व किया हो। इस वजह से आपने हो सकता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ख्वाब देखे थे, और अब आपने उस पर काम भी करा था, पर जो कि नहीं हो सकी पॉसिबल। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे। तो कुछ ना कुछ है टॉक्सिक है जो इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो। आपको इस टाइप का फ़ील हो कि आपको लड़ना पड़ रहा है इस पर्सन के लिए, बार बार लड़ना ही पड़ता है, कि आपको दिखाना पड़ता है कि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी टॉक्सिसिटी मुझे दिख रहा है कि पैदा कर सकती है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये रिसेंट पास्ट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा हो। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो उस तरीके से आप ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई आपसे खामोश है, या तो आप किसी से खामोश है, ब्रेक में है, ब्रेक ले लिया है, क्योंकि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ टॉक्सिक होता जा रहा था। शायद बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ टाइप का कनेक्शन था। ये पर्सन आपको बार बार छोड़ के चले जाया करता था, या तो इस पर्सन ने आपको कोल्ड में छोड़ दिया था, जो कि चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। तो हो सकता है आपने ब्रेक ले लिया हो, या इस पर्सन ने आपसे ब्रेक लेकर आपको छोड़ के चले गया हो। 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, अब 5 दिनों से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए बातचीत ना हो रही हो आप लोगों की, और आप लोगों को बुरा फ़ील हो रहा हो। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये सिचुएशन एंड नहीं हो रही है, मतलब आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। जो टॉक्सिक सिचुएशन है, आपको बुरी फ़ील हो रही है कि ये पर्सन आपको हमेशा छोड़ देता है, या कोर्ट में आपको लगता है कि केयर नहीं है इसे आपकी। इसी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते थे इस पर्सन के साथ, इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर आपको वो पॉसिबल होती हुई नहीं दिख रही है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो, कोई ऐसा काम हो जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। हो सकता है आपको बार बार निकालने की धमकी दी जाती है या तो फिर निकाल दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो आपको वहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। हो सकता है आपने ब्रेक ले लिया हो, तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में इसी वजह से आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हो, आपको लॉस्ट एंड लोन फील हो रहा हो कि आप कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, अब कोई फ़ायदा नहीं है कुछ करने का, और आपको नहीं समझ आ रहा लोग आपको ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने डिसीजन ले लिया है कि कोई ना कोई न्यू शुरुआत करने का, कि शायद पिछला वाला एंड करके आगे कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहिए आपको। पर इस सिचुएशन के बारे में क्लियरिटी क्योंकि नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है कि अगर ये रिलेशनशिप है तो आपको नहीं पता है पर्सन आपके बारे में कैसा फ़ील करता है। इस पर्सन ने आपसे रिवेल नहीं की है अपनी फीलिंग्स, तो आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, आप ये परेशानी वाली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आपने डिसीजन बना लिया है कि आप नई शुरुआत कर रहे हैं किसी और के साथ न्यू पर्सन के साथ कोई न्यू शुरुआत कर रहे हैं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा आंसर, तो यहाँ पर आपने अब डिसीजन बना लिया है, आप किसी नई जगह काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में ही दिख रहा है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। हो सकता है आपको कोई मैच्योर पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है कोई एयर साइन हो या तो फिर कोई एरीज़ हो, एयर या फायर साइन का मिक्सचर हो सकते हैं। या मुझे दिख रहा है कि आपने या तो किसी को कुछ ना कुछ ऑफ़र किया है, हो सकता है आपने मैरिज का प्रपोज़ल दिया हो किसी को, तो दूसरे पर्सन ने यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा कि आपको ये दिखाना होगा कि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं, जो उनके पास ऑप्शंस है आप उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये सिचुएशन हो सकता है आपको अच्छी ना लगी हो, इस वजह से हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो गए हों कि ये पर्सन आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रख रहा है। ये जिस किसी से भी आप डील कर रहे हैं ये आपसे एज में छोटे हैं या तो फिर मैच्योरिटी नहीं है इनमें, जो ये इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आप किसी भी किस्म की कैजुअल कनेक्शन में नहीं रहना चाहते। तो हो सकता है आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, निकल गए हो, आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया हो इनकी तरफ, क्योंकि आप कैजुअल कनेक्शन में नहीं रहना चाहते और आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। मुझे यहाँ इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपके लिए सिचुएशन बनी होगी वो आपकी तरफ खुद ब खुद आ जाएगी। वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को खुश करने की या किसी को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जो चीज़ आपके लिए होगी आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पर। यहाँ मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर प्रेजेंट मोमेंट में किसी चीज़ को आप या किसी पर्सन को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं अब। तो मुझे यह लग रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग किसी भी न्यू टाइप की कनेक्शन में नहीं पड़ना चाहते कि किसी न्यू के साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने डिसाइड किया हो कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं किसी के साथ, पर यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप मुझे दिख रहा है कि आप किसी कनेक्शन में जिससे आप डील कर रहे हैं शायद उनके ही साथ बहुत ही डीप कनेक्शन है और लव है इस सिचुएशन में आपकी तरफ से। ख़ास तौर से मुझे दिख रहा है लव दिख रहा है। तो आप दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हैं अपने, या तो फिर दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हैं कि कौन आपको लव ऑफ़र कर सकता है, आपकी केयर कर सकता है और आपके एफ़र्ट्स को अच्छे से देख सकता है। पर कोई भी आप न्यू पर्सन को नहीं देख रहे हैं, ख़ास तौर से उन लोगों को देख रहे हैं जो ऑलरेडी आपके साथ हैं, आपके साथ किसी न किसी टाइप के कनेक्शन में ही या तो आपके अराउंड हैं, जिनको आप जानते हैं। उन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों में से अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं, न्यू को नहीं देख रहे हैं आप, क्योंकि आप उनमें से देख रहे हैं कौन है जो आपको ऑफ़र कर सकता है लविंग एंड केयरिंग नेचर जैसे कि आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स के लिए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं लोगों में और लोग आपको बदले में क्या देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में। एक तरीके से आप लोगों को चेक कर रहे हैं कि कौन आपको डिज़र्व करता है, आपका एफ़र्ट्स डिज़र्व करता है और कौन नहीं करता। यहाँ मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे लगता है आपको कोई ना कोई मिल गया है जिसे आप ढूंढ रहे थे। कोई अर्थ साइन हो सकते हैं या कोई वाटर साइन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, या तो फिर ये जो पास वाले पर्सन थे ये भी हो सकते हैं। पर ये जो कोई भी हैं आप इनको एज़ मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपको मिल गए हैं जिनको आप ढूंढ रहे थे। या अगर आप वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में अपनी
कोई स्टेबिलिटी देख रहे थे तो वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में मिल चुकी है। पर यहाँ कुछ ना कुछ बात है जो आपको तंग कर रही है, वो ये है कि अभी भी आपको सिंगल एंड अलोन ही फील हो रहा है। हालांकि आपकी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन तो अच्छी हैं, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन अच्छी है, पर जिस तरीके का आप चाहते थे कि इस तरीके से चले, मेरी इतनी ग्रोथ हो, मनी से रिलेटेड सिचुएशन में भी वैसे नहीं चल रही है कि मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है। जितने हाई आपके एक्सपेक्टेशंस थे उसके मुताबिक नहीं है, पर फिर भी जो भी है आपको खुशी फील हो रही है। प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इस टाइप की मुझे सिचुएशन यहाँ दिख रही है। रिलेशनशिप है तो भी आपके एक्सपेक्टेशन से कि उस पे नहीं है कि आप जैसा चाहते थे कि मैं पर्सन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो भी आपने ड्रीम्स बनाए थे उसके हिसाब से नहीं है ये पर्सन। तो हो सकता है इस वजह से ही आपको थोड़ा सिंगल अलोन फील हो रहा हो कि आपको कोई मिल तो गया है जिसको आप अपना स्टेबल ऑप्शन समझते हैं, या तो फिर इस कुछ ना कुछ आप समझते हैं कि आपको फ़ायदा देगा ये पर्सन या ये काम। पर जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था किसी से, अगर आप किसी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन आपकी जो भी थी उसके मुताबिक नहीं थी, आपके ड्रीम्स के जैसा कि आप अपने ड्रीम्स चाहते थे कि पूरे हों, भले रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या तो फिर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकता है इस वजह से थोड़ी सी आपको डिप्रेस तो नहीं, पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट टाइप का फील हो कि थोड़ा सा आप मायूस हो जाएं। पर बहुत ज़्यादा यहाँ बुरी एनर्जी नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में, आप फिर भी बहुत खुश हैं। आप जैसे ग्रेटिट्यूड एक तरीके से शो कर रहे हैं वर्ल्ड को कि आपको जो भी मिला है बहुत अच्छा मिला है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग खुश दिख रहे हैं। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, अगर पास में किसी को आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया था या कोई डिसीजन बनाया था उसके बारे में, तो अब आपको हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में लगे कि आपने डिसीजन सही नहीं बनाया था उसके बारे में, उसके साथ आपके इसका कनेक्शन रुका हुआ है, सिचुएशन रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है और आप लोग इस सिचुएशन पर काम नहीं कर रहे हैं। पर आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं उस सिचुएशन पर, अभी भी खड़े हुए हैं कि अगर ये पर्सन कोई एक्शन लेता है आपकी तरफ तो इसको आप आने देंगे। आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है, फील हो रहा हो कि आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट करके अच्छा नहीं किया, आपको गिल्टी टाइप भी फील हो सकता है, कुछ फीलिंग इस टाइप की फील हो। पर अभी भी आप ऑप्टिमिस्टिक खड़े हुए हैं, ट्राई तो कर ही रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि काम बात बन जाए, ये मुझे कोई रिलेशनशिप ही लग रही है, इस बारे में कोई ना कोई बात बन जाए। पर आपकी कोशिशों के बावजूद भी सिचुएशन स्टक है और आगे नहीं बढ़ पा रही है, और दूसरा पर्सन हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो इस कनेक्शन पर मेहनत नहीं कर रहा है अब। तो हो सकता है आपको थोड़ा डिसअपॉइंट फील हो रहा हो कि शायद वो पर्सन अब आपसे नाराज़ हो गया है, वो पर्सन अब इस कनेक्शन पर काम नहीं करना चाहता है, आपने शायद उनको कट करके अपनी लाइफ से अच्छा नहीं किया। तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं सेजिटेरियस। अब यहाँ नियर फ्यूचर में कोई ना कोई शुरुआत होती हुई दिख रही है जिसका आपने रिसेंट पास्ट में डिसीजन बनाया हो शुरुआत करने का, वो शुरुआत मुझे नियर फ्यूचर में होती हुई दिख रही है। पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी दिख रही है साथ साथ, क्योंकि मुझे लगता है कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है 4 महीनों से 4 हफ्तों से अगर आपकी किसी से बात नहीं हो रही हो, कोई आपसे बातचीत नहीं कर रहा हो, अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे आप लोग, तो हो सकता है उससे आपकी बातचीत हो। पर यहाँ मुझे दिख रहा है कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं कर रहा है। कम्युनिकेशन इनिशिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है या तो किसी को माफ़ी मांगने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको लगता है आपने गलती की है तो वो पर्सन वेट कर रहा है कि आप उससे माफ़ी मांगें और आप नहीं मांग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलती की है तो वो आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। तो इस टाइप की मुझे सिचुएशन दिख रही है कि आप लोग बातचीत हो सकता है हो, पर कोई माफ़ी नहीं मांग रहा है, जिसकी वजह से सामने वाले को लॉस्ट एंड लोन फील हो सकता है कि या तो फिर आपको भी हो सकता है कि अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते भी थे तो हो सकता है आपकी बातचीत हो जिसके साथ भी आप न्यू बिगैनिंग चाहते थे, जिससे भी आप डील कर रहे थे उनसे आपकी बातचीत तो हो बहुत टाइम बाद, पर क्योंकि माफ़ी नहीं मांग रहे हैं वो पर्सन, या आपको मांगनी है तो आप नहीं मांग रहे हैं, इसकी वजह से वो जो सामने वाले पर्सन है वो आपको वैसा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आपके साथ जैसा कि उन्हें करना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि आप लोग लॉस्ट एंड लोन फील कर रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों कर रहा है ये पर्सन। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और ओवर थिंकिंग टाइप सिचुएशन या न्यू बिगैनिंग के अंदर भी दिख रही है कि गड़बड़ है। तो यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कोई किसी पर गहरी नज़र रख रहा है कि वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है।
तो ये हो सकता है कि पास्ट में जो अगर आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, आपको लगा हो कि न्यू बिगिनिंग हो रही है, पर हो सकता है ये अपॉलॉजी एक्सेप्ट ना करने की वजह से या अपॉलॉजी देने की वजह से, ना देने की वजह से ये न्यू बिगिनिंग ना हो पाए। एटलीस्ट बातचीत हो सकता है हुई हो आपकी, पर ये कन्फ्यूजन वाली जो एनर्जी है, ओवरथिंकिंग वाली, अब यहाँ आगे चल के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बदल सकती है कि आप लोगों को रात को नींद ना आए, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप लोग रो रहे हैं, इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या रातों को सो रहे हैं तो बीच में से उठ रहे हैं, आप लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो आप लोग सामने वाले बंदे पर नज़र रख रहे हैं, या तो आप नज़र रख रहे हैं या ये सिचुएशन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी हो सकती है। पर यहाँ मैं आपका ही नाम लूँगी कि कोई आप उन पर नज़र रख रहे हैं क्योंकि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं उनसे। आपको लगता है उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ा लिए हैं कि आप उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है उन तक पहुँचना। तो या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गुरूर आ गया है उनके अंदर कि ज़्यादा ही अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन है आपको परेशान कर रही है। प्रेज़ेंट ये नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है यही हो, एनर्जीज़ टाइम के साथ-साथ चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे इमोशनल में बैलेंस दिख रहा है। हो सकता है आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बहुत जल्दबाज़ हो किसी चीज़ में कि आपको सब्र ना हो रहा हो, सब्र कर ना पा रहे हो, क्योंकि कोई आपको बिल्कुल भी सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, या तो ब्रैड क्रमिंग कर रहा है कि आपने इतना एफ़र्ट्स किए उसके लिए और वो बदले में आपको आपकी तरफ कोई भी एफ़र्ट नहीं कर रहा है, या बहुत ही पुन्नी सी छोटी-मोटी सी एफ़र्ट कर रहा है जो कि काफ़ी नहीं है। तो आप हो सकता है किसी वीडियोर से डील कर रहे हो, या किसी डाइवोर्सी से भी डील कर रहे हो सकते हैं। कोई एयर साइन हो सकता है आपकी लाइफ में हो। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन इस टाइप की भी हो सकती है कि अगर आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था ये पर्सन बहुत ही छोटा-छोटा ऑफ़र करता था या बदले में बहुत छोटा-छोटा देता था, आप लोग इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स करते थे, तो आपको अब ऐसा लगा होगा कि आप चाहते हैं, या तो आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि आप थोड़ी ये ज़्यादा थोड़ी कुछ ना कुछ एफ़र्ट करें खुद भी, आगे आगे से कोई ना कोई स्टेप ले आपकी तरफ। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि उसने नहीं ली। अभी भी उसकी जो भी ऑफ़र्स हैं या जो भी उसके एक्शंस हैं या एफ़र्ट्स हैं आपकी तरफ, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। तो आपको थोड़ा रिजेक्टेड टाइप हो सकता है, फ़ील हो रहा हो कि ये पर्सन इस कनेक्शन पर काम नहीं करना चाहता, इसका दिल नहीं है जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि हम मिलकर इस कनेक्शन को ठीक कर पाएँगे, वैसा नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ी हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है नियर फ्यूचर में। तो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। टाइम के साथ-साथ एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, ये भी याद रखिएगा। अब हम आपकी एडवाइस देखते हैं। तो सेजिटेरियस, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी कनेक्शन में या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कीजिए। सिचुएशन पर आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए, जो भी हो रहा है होने दीजिए। किसी वजह से ही हो रहा होगा, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ सीखना हो, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो जो भी हो रहा है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए, किसी सामने वाले पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए। हाँ, आप बाउंड्रीज़ बना सकते हैं, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाद में बात करता हूँ। किसी भी टाइप की आप बाउंड्रीज़ बना सकते हैं, थोड़ा अपना ब्रेक ले सकते हैं, पर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कीजिए अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में। अब यहाँ दूसरा मैसेज ये आया है कि अपना मूड थोड़ा लाइट रखिए, न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमने आपकी रीडिंग में देखा कि आप न्यू फ्रेंड्स नहीं बना रहे हैं, आप अपने ही ऑप्शंस में से देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी एडवाइस में आया है, न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मूड को लाइट रखिए, फ्लर्टी टाइप आप हंसी मजाक कर सकते हैं लोगों के साथ कि आपको अच्छा फ़ील हो, लोगों को आपकी एनर्जी भी अच्छी लगे। थोड़ा-सा ऐसे डिप्रेस्ड होके बैठना कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया या किसी वजह से आप परेशान हैं, तो आप दूसरे लोगों से भी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन यहाँ मुझे अच्छी नहीं दिख रही हैं। बेहतर है कि जो भी आप प्रॉब्लम्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको अवॉइड कीजिए। लोगों की गलतियों को माफ़ कर दीजिए, नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ मुझे दिख रहा है सोच समझ के जो भी फ़ैसला लीजिए, सोच समझ के लीजिए कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। किसी को अगर आप अपनी लाइफ़ से कट कर रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है, जैसे कि हमने रीडिंग में भी देखा, और एडवाइस भी इस टाइप की ही आई है। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।